Good morning to all of you. Myself P.K. Singh and you are watching फ्यूचर जोन क्लासेस। तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसपे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के जगह ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, मिक्स्ड कम्बिनेशन। वैसे ही ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस देखने हैं कि रेसिस्टेंस को कैसे कैसे ग्रुप में डाल करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर? तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के 3 टाइप होते हैं: सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कम्बिनेशन। क्लियर? सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड, जिसमें हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं सीरीज कम्बिनेशन। पहला हेडिंग डालते हैं हम सीरीज कम्बिनेशन। तो अगर नंबर ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज में कंबाइन कर रखे हैं तो कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज कम्बिनेशन है? हर एक रेसिस्टर से क्या होगा? सेम करंट फ्लो करेंगे। सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन सबके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। जैसे ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, मान लो एक R1, R2 और R3 अलग अलग रेसिस्टेंस है। इसको किसी हम एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ रखे हैं, 2 वोल्ट के बैटरी से, तो सबसे करंट क्या होगा? सेम फ्लो करेंगे, करंट सेम फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। मान लो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। बट V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन कैसे होगा? इफ नंबर ऑफ रेसिस्टर are connected in such a way that the same current flow through all resistors, but potential difference PD may be different then this combination of resistor are called सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? आप यहां पे देख रहे हो। अब इसके बदले का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बना के सबके बदले में अगर हम एक रेसिस्टर पे काम करें जिसका रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो सेम बैटरी से क्या करेगा? सेम करंट प्रोड्यूस करेंगे। सेम बैटरी 2 वोल्ट के बैटरी से अगर सेम करंट प्रोड्यूस करता है तो ये क्या कहलाएगा? हर एक रेसिस्टर का मिला जुला करके इक्विवेलेंट रेसिस्टर। सही? तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे कैसे? इस फिगर में आ जाओ। आप ओम्स लॉ से जानते हो, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या जानते हो? V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। एक मेन इक्विवेलेंट फिगर से V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। नाउ V1 को क्या लिख सकते हो? I इंटू R1, V2 को I इंटू R2 एंड V3 को I इंटू R3। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट अपने पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस
V3 V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या दिखा रहा है, V दिखा रहा है। अब सारे वैल्यू को रिटर्न करो, V को क्या लिख सकते हो, I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 को I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, I कॉमन निकाल दो आप, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही जितने रेसिस्टर होंगे सारे को हम जोड़ते चले जाएंगे। फिगर दिस दिस देन यहाँ से ऐसे। अब आप कंफ्यूज नहीं करोगे, जो रियल कैपेसिटर में पैरेलल में आ रहा था वो रेसिस्टर में सीरीज में आ रहे हैं। सीरीज में ऐसे भी 10th क्लास में आप पढ़े हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी रेसिस्टर हो सबको सिंपली जोड़ देते हैं। क्लियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम फ्लो करते हैं, करंट सेम फ्लो करते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। सेम करंट फ्लो फ्रॉम ऑल द रेसिस्टर बट पोटेंशियल डिफरेंस में बी डिफरेंट। क्लियर, नोट कीजिए। अब अगर डिस्कस करें, अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ रखे हो, अच्छा पहले 2 के लिए डिस्कस करो। फॉर 2 रेसिस्टर, ये छोड़, इफ n आइडेंटिकल रेसिस्टर आर इन सीरीज, उस केस में आर इक्विवेलेंट क्या लिखा है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस ऐसे n टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, बट सबका वैल्यू आइडेंटिकल है, R होंगे। R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, n टाइम्स ऑफ R, n टाइम्स ऑफ R। जितना रेसिस्टर जोड़ेंगे उतना टाइम्स बढ़ते चला जाएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेंगे। क्लियर, चलिए इसको नोट कीजिए। अब जरा आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ रेसिस्टर ऐसे जोड़ते हैं ताकि सबके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस सेम मेंटेन हो, करंट अलग अलग फ्लो करे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको कैसा फिगर दिखाई देगा, एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, सबको एक सेम बैटरी से जोड़ रखे हैं, V वोल्ट के बैटरी से। रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 है, लेकिन सबके इन पॉइंट, दोनों रेसिस्टेंस, तीनों रेसिस्टेंस के इन पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम का है। इसके बीच अगर हम एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें तो एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जिसको R EQ दिखा रहे हैं, ये सेम बैटरी पे सेम करंट I प्रोड्यूस करेंगे, सेम करंट I प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक तो I सेम आएगा, बट इसमें अब आने के बाद करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। मान लो इस सेक्शन से I1 गया हो, इस सेक्शन से I2 गया हो और इस सेक्शन से I3 गया हो। सही। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप क्या डिफाइन करोगे, इफ नंबर ऑफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड सच दैट the potential difference between all the resistance are same but current may be different। कर दीजिए, if
number of resistor are connected such that all are of same potential difference. All are of same potential difference, but current may be different. करंट क्या होगा? डिफरेंट होंगे. पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच क्या होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन करंट अलग अलग हो सकता है. तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप आ जाओ इधर से, और इक्विवेलेंट सर्किट, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट V इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? I इंटू आर इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड इस सीरीज से आ जाएंगे तो यहाँ पर देखो V तो सबके लिए सेम है, V तो सबके लिए सेम है. तो अगर यहाँ I1 निकालेंगे तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? V बाई R1 फॉर मेन सर्किट. मेन सर्किट में अपने को क्या मिल रहा है? अगर मुझे निकालना पड़े I1 पहले से कितना करंट जा रहा, तो I का वैल्यू क्या होता है? V बाई आर. पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम का है, बाई R1. सिमिलरली I2 अगर निकाले तो क्या हो जाएगा? V बाई R2, और I3 क्या हो जाएंगे? V बाई R3. सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन. सही. यहाँ पे करंट कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय अपना रेसिस्टेंस V बाई R1. यहाँ करंट कितने होंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस. सबके बीच पोटेंशियल डिफरेंस से मेंटेन हो रखा है V. सही. नाउ आप उसके बाद इधर आ जाओ. नाउ अब यहाँ देखो, जो मेन करंट यहाँ से I जा रहा था वो तीन अलग अलग पार्ट में टूट रखे हैं. हम I को क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3. इस I को आप मेन सर्किट से डालो. I को क्या लिख सकते हैं? V बाई आर इक्विवेलेंट. V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 के जगह पर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3. यहाँ से V कॉमन निकाल के इस V से कट कर दो. क्या बचेगा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3. ये वैल्यू क्या निकल गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. नोट करें. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इफ n आइडेंटिकल रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा? मीन्स अपने पास R1 बराबर R2. इसका मतलब क्या है? R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3. जितने भी है सबका वैल्यू कितना हो जाएगा? R. मान लेते हैं सबका वैल्यू R होगा. इस केस में 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर. कितना टाइम्स? n टाइम्स. अगर n टाइम्स इस चीजों को जोड़े तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बाई आर. आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? r बाई n. जितना ज्यादा रेसिस्टर हम लगाएंगे रेसिस्टेंस उतना ही घटता जाएगा. दैट इज
in parallel combination रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। सीरीज में क्या हो रहा था, आर इक्विवेलेंट हो रहे थे एन आर, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस बढ़ रहा था, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस घट रहे हैं। नोट करें तो ये, अच्छा इसी में एक और पॉइंट कर लो, फॉर टू रेसिस्टर इन पैरेलल, अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में आप जोड़ रहे हो तो क्या लिखोगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम ले लो, R1 R2 का, R2 प्लस R1, 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट अगर निकाले तो ये भी नंबर उल्टा हो जाएंगे, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो दो कॉम्बिनेशन के लिए 1/, में बार बार काम करने से बचेंगे। सिंपल रिजल्ट क्या लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। कब, पैरेलल में। नोट करें, तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज और पैरेलल का मिक्सचर। कुछ सीरीज में दिखाई देंगे, कुछ पैरेलल में दिखाई देंगे, सीरीज वाले को सीरीज जोड़ेंगे, मिक्सचर में जो पैरेलल होगा उसको पैरेलल में डालेंगे, और जैसे सर्किट को ब्रेक करते थे स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही सर्किट ब्रेक करते हुए एक सिंपल सर्किट में तोड़ेंगे और देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तीसरा भी आप कर ही लो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सही, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को आप क्या डिफाइन करोगे, if number of capacitors such that some of them are in series and some of them are in parallel, then this types of combination is called mixed combination. If some resistors are connected in series and some are in parallel, then these types of combination of resistors are called mixed combination. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो अपने पास एक रेसिस्टर ऐसे दो सीरीज में जोड़ दिए, इसके साथ एक पैरेलल लगा दिए, फिर सीरीज लगा दिए, तो इस तरीके का ए और बी के बीच ये क्या है, R1 R2 R3 R4, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। सीरीज इसके साथ पैरेलल देन सीरीज, ऐसे आप बहुत सारे सर्किट पे काम किए हो कैपेसिटर के में जाकर के, तो सर्किट ब्रेक करना अब बहुत आसान है आप लोगों के लिए कि सर्किट ब्रेक कैसे करते हैं। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जाते हैं तो पॉइंट का एजम्पशंस अगर इंटरमीडिएट में मुझे लेने होते हैं तो हम एक रास्ते में कोई भी पॉइंट एज्यूम करते हैं, तो पॉइंट तब तक सेम रहता है जब तक कि रास्ते में कोई नया इक्विपमेंट ना आ जाए। तो यहाँ पर इक्विपमेंट क्या आएगा, रेसिस्टर, वहाँ पे कैपेसिटर आते थे। तो ऐसे करके आप बहुत सारे सर्किट को तोड़ करके डिस्कशन कर सकते हो। एक सीरीज, ये दोनों आपस में पैरेलल, फिर ये दोनों आपस में इस तरीके से पैरेलल, एक सीरीज, तो ये भी क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के एग्जांपल है। तो इस तरीके से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, पैरेलल पैरेलल और आपस में सारे के सारे सीरीज। कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में निकालने के लिए R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, और पैरेलल में निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हैं। नोट करें, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं।
एक क्वेश्चन कह रहा है when n identical resistance are connected in series and in parallel, then equivalent resistance are found to be Rs and Rp. Calculate their individual resistance if Rs into Rp is equal to 225. क्वेश्चन क्या बोला, अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस अपने को जोड़ने को कह रहा है, लेकिन कितना n क्लियर नहीं किया, सीरीज में जोड़ रहे हैं और एक बार पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो जब सीरीज में जोड़ रहे हैं तो वैल्यू दिखा रहा है Rs और पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो वैल्यू दिखा रहा है Rp, लेकिन Rs इंटू Rp का वैल्यू दे रखा है 225। तो आइडेंटिकल रेसिस्टेंस के वैल्यू क्या थे, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। एम करीम का क्वेश्चन नंबर 9 है। When n identical resistance are connected in series and in parallel, then equivalent resistance is found to be Rs and Rp. Calculate their individual resistance if Rs into Rp is equals to 225. क्वेश्चन हम केवल समरी लिख रहे हैं। गिवन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना है n, और सब के सब आइडेंटिकल वैल्यू के हैं, r वैल्यू के मान लेते हैं। सीरीज में वैल्यू कितना है Rs, पैरेलल में वैल्यू है Rp, एंड Rs इंटू Rp का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 225। देन आइडेंटिकल जो रेसिस्टेंस थे R, वो R का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा। तो अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो R इन सीरीज क्या होता है NR, R इन पैरेलल क्या हो जाता है R बाई n। क्लियर, चलिए दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, तो इधर क्या निकल जाएगा Rs इंटू Rp इज इक्वल टू NR इंटू R बाई n। n से n कैंसिल हो जाएंगे, अपने को क्या निकल गया Rs इंटू Rp इज इक्वल टू R इंटू R स्क्वायर, बट Rs इंटू Rp क्वेश्चन से दे रखा है 225 इज इक्वल टू R स्क्वायर, R का वैल्यू ओवर रूट 225 मतलब 15, प्लस माइनस 15 तो आता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, बट रेसिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसका रिजल्ट क्या लिखा गया केवल 15, मतलब R का वैल्यू कितना आ गया 15 ओम, मतलब आइडेंटिकल वैल्यू कितने रहे होंगे 15 ओम रहे होंगे, हर एक रेसिस्टेंस 15 ओम का है। क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था, लिखे। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कर ही लीजिए। एम करीम जी का क्वेश्चन नंबर 18 है। टू रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाउंड टू बी 3 ओम, बट व्हेन वन ऑफ देम बर्न द रेसिस्टेंस बिकम्स 12 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर which has burned। अपने पास दो रेसिस्टर है, दोनों को पैरेलल में जोड़े हैं तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस 3 ओम मिल रहा था। मान लो ये R1 है, R2 है, और इस केस में R इक्विवेलेंट दे रखा है 3 ओम। क्वेश्चन नंबर 18, टू रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 3 ओम, मतलब R इक्विवेलेंट क्या होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 3 ओम। एक फिर कह रहा है बट
when one of them is burned the resistance becomes 12 ohm. केस सेकेंड, इस दोनों में से कोई एक बर्न कर गया मतलब जल गए। when one of them is burned, क्या हो गया? बर्न हो गए। सही। तो उस केस में अपने पास आर इक्विवेलेंट जो मिल के आ रहा है वो निकल करके आ रहे हैं 12 ओम। आर इक्विवेलेंट निकल करके आ रहा है 12 ओम। तो मान लो कि इसमें से कोई एक बर्न कर गया, R1 वाला बर्न कर गया होगा। तो एक्चुअली जब R1 बर्न कर गए तो R1 तो खत्म हो गया, R1 तो जल के खत्म हो गया, बचा क्या? R2 और यहाँ पे R इक्विवेलेंट R2 का वैल्यू तो नहीं पता है, बट R इक्विवेलेंट 12 है। इसका मतलब R इक्विवेलेंट बचा क्या? एक सिंगल ही तो बचे, दो थे जिसमें से एक जल गया। तो पैरेलल क्या मतलब? एक तो क्या होगा? सिंपल एक रेजिस्टेंस बच गया जिसका वैल्यू दिखा रहा है 12 ओम। मतलब क्लियरली R2 का वैल्यू क्या रहा होगा? 12 ओम। R2 रहे होंगे 12 ओम। तो जो रेजिस्टेंस बर्न किया है उसका रेजिस्टेंस कितना है वही पूछ रहा है। तो R2 का वैल्यू 12 ओम निकल गया, इसलिए फर्स्ट बिकम्स R2 का वैल्यू 12 ओम डाल दो, R1 इंटू 12 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 12 इज इक्वल टू 3। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 R1 इज इक्वल टू 3 R1 प्लस 36। 12 R1 माइनस 3 R1, 9 R1 इज इक्वल टू 36। R1 इज इक्वल टू 36 बाय 9, 4 ओम। जो बर्न किया था वो रेसिस्टर रहा होगा 4 ओम का। क्लियर है क्या? नोट कीजिए। तो ऐसे ही आप रेसिस्टेंस में सर्किट ब्रेक करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। बहुत सारा आइडेंटिकल रेसिस्टेंस दे देगा तो इसको कितने तरीके से सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं, इन सारे चीज़ों पे आपने वर्कआउट किया है कैपेसिटर में जाकर के। कैपेसिटर में बस फर्क इतना पड़ता था कि जो वहाँ हम कैलकुलेशन करते थे सीरीज में वो यहाँ हो जा रहा है पैरेलल के लिए, और जो वहाँ किए थे पैरेलल में वो यहाँ हो जा रहा है सीरीज के लिए। बाद बाकी सर्किट ब्रेक करना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना वगैरह वगैरह सब कुछ का फंडा सेम रहेगा। आप जाओ सारे सर्किट को ब्रेक करो, जो प्रॉब्लम होता है देन सेंड करना। वापस से हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते